हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पहले पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। और इन्होंने जो ये सर्वोदय शब्द जो लिया था वो लिया था जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से इस वर्ड को लिया था। सर्वोदय का मतलब है कि सभी का उदय या फिर ये कह लें सभी का कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? मतलब किसका संबंध है सर्वोदय और भूदान आंदोलन से? तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने जो ये भूदान आंदोलन है कब शुरू किया था? 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1991 को। ठीक है, 1951। ठीक, कहाँ से किया था? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलंकर इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर ले, उपाध्यक्ष की, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, एम अनंत शयनम अयंगर। ये आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो इसमें जो है आपका पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की बात की गई है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में लाहौर सत्र में जो है इसको स्वीकार किया गया था। और 1900 इस जो सत्र की अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सत्र की अध्यक्षता की थी। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर में। लाहौर में की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा। कब की गई थी? 1929 में। और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। और एक चीज़ और इसमें याद रखना है आपको, रावी नदी के तट पर इसकी घोषणा की गई थी, रावी नदी के तट पर। और 1930 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। और ये अधिवेशन जो है 44वें नंबर का अधिवेशन था। 44वां जो है ये अधिवेशन था 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? ये तो सेम ही क्वेश्चन अभी हमने जो देखा है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई।
कोई बात नहीं, पता होना चाहिए। लाहौर 1929, याद हो जाना चाहिए आपको। 1929 44वां अधिवेशन था। कौन सा था? 44वां। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। रावी नदी के तट पर, है ना, रावी नदी के तट पर। और 1930 26 जनवरी 1930 को पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 मार्च को, 12 मार्च 1930। ठीक है, और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम जो गुजरात के अहमदाबाद में है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और गुजरात के ही दांडी नामक एक जगह है जो कि गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर ये यात्रा 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की? 24 दिन ये यात्रा चली थी। और 78 जो है गांधी जी के शिष्य थे। कितने शिष्य थे ये भी पूछा जाता है। कितने शिष्य थे? 18 शिष्य थे गांधी जी के साथ, जिन्होंने ये पैदल मार्च किया था। और सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को शुरू होता है। 6 अप्रैल को इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। 24 दिन की यात्रा थी, 78 शिष्य थे, ये पूछा जाता है। और एक जो रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया था ये कि जो दांडी जो जगह है ये गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये गुजरात में, यहाँ पर है दांडी नामक जगह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को हम दोहरा लेते हैं। कैसे दोहरा लेते हैं? तो पीछे करके देख लेते हैं। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। 24 दिन यात्रा चली थी। 78 शिष्य थे। और जो दांडी जगह पड़ता है वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह जो है शुरू कब हुआ था? तो अभी बता तो दिया पिछले क्वेश्चन में, 1930 में। कब शुरू हुआ था? 1930, 12 मार्च। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है यहाँ पर? तो ऑप्शन सी, सवर्ण्य अवज्ञा का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1930 में सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के लिए। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च को। ख़त्म 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाया था इन्होंने, नमक कानून को तोड़ा था। 78 शिष्य थे गांधी जी के साथ। 24 दिन यात्रा चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो यहाँ पर जो 3 स्वरूप थे गांधी जी के सत्याग्रह के, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। असहयोग, सवर्ण्य अवज्ञा और बहिष्कार, ये 3 स्वरूप थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? तो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरुआत 1920 में, ठीक है, 1920। और 1920 में असहयोग आंदोलन का जो है शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो हमें ये तो पता चल गया कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन इसके लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को किस के कारण स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया गया था वो किया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना, ये चौरी चौरा जो है एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा घटना है। वहाँ पर जो एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, और ये घटना जो है चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 की है, 5 फरवरी 1922 को। इसीलिए इस घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो ये तो वही बात हो गई ना, सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया गया। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती सरोजनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। और इसके श्रीमती सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की भी अध्यक्ष रह चुकी थी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब तो आपको एनी बेसेंट का नाम लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तब आपको सरोजनी नायडू का ही जवाब देना है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू। एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि पहली महिला मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी, पहली महिला, ठीक है, सीएम लिख देते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक, सुचेता कृपलानी। ये दोनों ही कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश के थे, दोनों ही उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और पहली महिला प्रधानमंत्री, है ना, तो पहली महिला प्रधानमंत्री पीएम, वो इंदिरा गांधी का नाम हो जाएगा 1966 में, 1966 में। और पहली महिला राष्ट्रपति भारत की, तो आपको नाम याद रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 1912 से लेके 2012 से लेकर के 2017 तक रही थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही और जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बलिया में किया गया था। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आया था
1942 और इसका जो क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था वो किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में, ठीक है, मार्च 1942, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 1942 में उस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अगस्त में शुरू किया गया था। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो गया था। और इसके लिए जो वो अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1942 में, कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, जहां पर कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई में, ये प्रस्ताव पारित हुआ था और अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता, ऑप्शन ए। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का, ठीक है। अस्पृश्यता का यहाँ पर गांधी जी ने समर्थन किया था। और 1932 में उन्होंने अछूतों को जो है ना हरिजन का नाम दिया था। कब? 1932 में क्या नाम दिया था? हरिजन। अछूतों को हरिजन नाम दिया था, ठीक है। और इनके लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी गांधी जी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्या सही नहीं है? तो गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के निकट संबंध का समर्थन किया, ये भी सही है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। और गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, तो ये तो सही है भाई कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये वाला जो है राजनीति को धर्म के दायरे में रखना चाहते थे, तो ये वाला जो है, वैसे ये सारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला सही हो गया, ये जो है सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वीर की अहिंसा जो है सबसे शक्तिशाली बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? 4 ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ठीक है, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था, है ना। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें ना तो ये आया था 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो हमने तो इसका आंसर पहले ही बता ही दिया आपको। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। और इसमें जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और 2 अन्य सदस्य जो थे वो थे एक स्टैफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे और एक एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसका जो सही जवाब पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पट्टाभी सीतारामैया। इसके पीछे कहानी क्या है कि गांधी जी ने जो सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, वो पट्टाभी सीतारामैया का किया था, लेकिन वो उस चुनाव में हार गए थे अध्यक्ष वाले में। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि 1938 में भी जो चुनाव जीता था वो सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे। तो गांधी जी का कहना था कि लगातार कोई भी 2 बार नहीं बन सकता है। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस्तीफ़ा देने के बाद 1939 में ही उन्होंने 3 मई को एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और पट्टाभी सीतारामैया तो हार ही गए थे। तो फिर उसके इनके बाद सुभाष चंद्र बोस के बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो है कहाँ पर ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपके त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब में। बंगाल और पंजाब में 1937 में, जहाँ पर कि गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। ठीक है, तो अभी मैं इस जो पूरे सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे हैं। कितने देखे? 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगर आप सभी को मतलब ये क्वेश्चन सही लगे हो, एक्सप्लेनेशन से अगर थोड़ा बहुत समझ आया हो, कुछ याद रहा हो, तो आप सभी मतलब इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो आती रहेंगी लगातार। किसी भी एग्ज़ाम के जीके जीएस के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर देना आगे। तो अभी 30 क्वेश्चन है, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।